Hello everyone, how are you? Fine? Alright, I am also fine. So ट्रिग्नोमेट्री के मजे ले रहे हो? वेरी गुड ले लो. यही मौका है 11th क्लास में ही ट्रिग्नोमेट्री के मजे लेने का. So आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जैसे देखो अभी आपने अब तक क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ा था. जैसे कोई बोलेगा 3x = 12, ये लीनियर इक्वेशन थी जहां आप x का वैल्यू पता करते थे 4 आता था. ऑलराइट, या फिर x² प्लस का x -6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सोल्व करने के लिए बोलेगा आप x का वैल्यू पता करें. ऑलराइट, तो x का वैल्यू आप जो भी करेगा x +3 एंड x -2 करके आप इसको x का वैल्यू क्या करते थे 2 एंड -3 करते थे. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन. अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होगा x की वैल्यू पता करना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर sin x इक्वल मैं लिख दूं sin x अगर मैं लिखूं 1/2, तो x इज एनी एंगल हियर, x इज एंगल. तो x क्या होगा, व्हाट इज x, यानी आपको कोई बोलेगा इसका सॉल्यूशन पता करो, तो आप x का वैल्यू पता करें. तो अभी आपको पता है कि साइन में 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2 होता है π/6 का. डिग्री में बात नहीं करेंगे, पाई की भाषा में बात करने का, समझा क्या. ऑलराइट, इसमें अब दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन करेंगे. हमारी एक्सरसाइज 3.4 में यही है. बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. हो सकता है इस बार ये कोविड-19 की वजह से जनरल सॉल्यूशन आपके सिलेबस से निकाल दिया हो, बट डियर स्टूडेंट्स, आपको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या क्लास 12 में कहीं ज़रूरत पड़ेगी या IIT JEE का कहीं एग्जाम देंगे, तो ये टॉपिक आप गायब मत करना, टॉपिक को स्किप नहीं करने का, आप पढ़ना ज़रूर. ठीक है, इसको छोड़ना नहीं. ऑलराइट बच्चों, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, फिर बाद में जनरल सॉल्यूशन करेंगे. ऑलराइट, एक साथ करेंगे दोनों को. ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप ये एक चीज नोट कर लो. अभी फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यूज π - acute angle if given angle is in second quadrant, π + acute angle if angle is in third quadrant, and 2π - acute angle if it is in fourth quadrant. आप ये नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको समझाऊंगा. काफी काम का है. मैं इसके नीचे डायग्राम भी बना सकते हैं आप, यू कैन मेक डायग्राम अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं. ठीक है ना. ओके, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, एंड दिस इज अगेन 2π. तो यहाँ पे आने के लिए आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के लिए आपको पाई प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के लिए आपको 2π माइनस करना पड़ेगा. यानी आप x एक्सिस मान लीजिए, आप x एक्सिस पे, तो यहाँ से जाने के लिए पाई माइनस, यहाँ से पाई प्लस. आप यहाँ भी हो सकते हैं, तो π/2 प्लस भी होता है, और 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस भी होता है. बट ऐसा जनरली हम नहीं करेंगे. 90% केसेज में वी विल यूज दिस वन. कब करना कब नहीं करना, जनरली हमें जब चेंज नहीं करना होता. नॉन चेंजिंग एक्सिस कौन सी, x एक्सिस. जब व्हेन वी डू नॉट रिक्वायर एनी चेंज, देन वी विल यूज π- π+ या 2π - 2. इसमें कुछ करना है. इतना आप नोट कर लो. ये नोट करके आप अपने पास रखना एक पेज में. फिर मैं जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं इसको एक एक बार लिखवाऊंगा आपको. ठीक है ना. ये आप अपनी जगह नोट कर लो पहले, फिर मैं कराऊंगा आपको. जस्ट नोट इट डाउन. नाउ you are to find principal solution of sin x = √3/2. आपको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. आप पहले ये पता करो कि sin x, ये एंगल हमारा प्लस का है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है.
आपको आइडिया लगे। हमारे एक चीज और रह गई, ये जो प्रिंसिपल एंगल है ये कहां से कहां तक होता है पता है? दिस थीटा या एक्स जो है ना, एक्स लाइज 0 या उससे बड़ा होगा, बट 2 पाई से छोटा होगा। ये ध्यान रखना, 0 या उससे तो बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में सारे एंगल 0 हो सकते हैं, π/6, π/3, π/4, π/2 वगैरह वगैरह, बट लेस देन 2 पाई। 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई की जगह 0 लिखेंगे, क्योंकि आप जो है यहां से चलना शुरू करेंगे तो 0 डिग्री मीन्स सेम, ये 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन सेम ही होता, तो वी विल राइट 0। यानी हमारे जो आंसर होंगे किसी 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं होगा, ठीक है। 2 आंसर होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में आपको 2 आंसर लिखना पड़ेगा। अब जब आपको पता है साइन फंक्शन किस किस में प्लस का होता है, तो साइन फंक्शन यहाँ प्लस का होता है और यहाँ प्लस का होता है, यानी हमारा एंगल यहाँ और यहाँ होगा। एक तो 0 और π/2 बीच में होगा, दूसरा पाई एंड π/2 के बीच में होगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे करना, मैं मॉडल आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए, ऑलराइट। तो आप इसको ऐसे करना, बिल्कुल इसे साइन एक्स इक्वल टू, आप ये जो है पहला तो प्लस का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन का वैल्यू √3/2 किसमें होता है, साइन π/3। आप साइन की जगह √3/2 की जगह साइन π/3 मत लिखना। कुछ लोग क्या करते हैं, √3/2 की जगह नीचे π/3 नहीं लिख, π/3 लिखते, ये इक्वल नहीं है। √3/2 एंड π/3 दे आर नॉट इक्वल। √3/2 एंड साइन π/3 आर इक्वल। ये चीज याद रखने की चीज है आपके लिए, ऑलराइट। अब साइन को साइन कट नहीं करना, लेकिन साइन लिखेंगे x इक्वल टू π/3। एक सॉल्यूशन हमारा ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा। अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, कहां से, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से सेकंड लाइन, ऑलराइट। अगेन साइन एक्स इक्वल टू, आपने लिखा साइन π/3, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3 लिख दिया। आपको पता आपका एंगल फर्स्ट में और सेकंड में है, तो आपने क्या लिखा, अगर सेकंड में था पाई माइनस एक्यूट एंगल यूज करेंगे, एक्यूट एंगल यही है, यही। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस सेकंड में अभी लिखा आपने पाई माइनस, दिस इज पाई, मेरे पाई माइनस आई रिटन हियर, पाई माइनस π/3। याद रखना, आपने पहले पढ़ा था साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता, याद है ये चीज। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, साइन एक्स इक्वल टू, इसका कैलकुलेट कर लो, इसके अंदर एलसीएम लो कर लो, यू विल गेट साइन 2π/3। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स इक्वल टू क्या आया, 2π/3। आपके 2 आंसर आ गए। लेट मी सी the second one is visible to you or not. How it is slightly, I have to rotate the camera. Okay, now it's visible, all right. Okay, now अभी आपको देखो 2 आंसर आ गए, है ना। कैसे, x π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। 2π/3, 2 इंटू π/3 यानी 2 इंटू 60, 120 हो गया ना। तो 60 डिग्री यहाँ हो गया, 120 डिग्री यहाँ हो गया, तो सेकंड में फर्स्ट में आपका आंसर मिला। फिर आप कर देना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, x इक्वल टू क्या हुआ, π/3 एंड 2π/3। ये आपके आंसर है, कुछ नहीं, आंसर आ गया। खेल खेल में गड़बड़ नहीं करना। लोग यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो नीचे साइन एक्स इक्वल टू π/3 नहीं लिखते, दोनों तरफ साइन साइन होगा तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10x इक्वल टू -1/√3 लेते हैं, 10x इक्वल टू -1/√3। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं है। 10x इक्वल टू माइनस, अभी इसको मिटा देता है, कोई दिक्कत नहीं, -1/√3 आराम से समझना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, काम का है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19, 10x इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब पहले सोच लो, मन में धारण कर लो, यार 10x है यार, हमारा आंसर माइनस में भी है, तो 10 कहाँ माइनस में होता है बताइए, सोचिए। फर्स्ट में तो सारे प्लस के होते हैं। 10x आपने अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, तो 10x माइनस में होता है सेकंड में और फोर्थ में।
यानी आपका आंसर सेकंड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस, फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस करना होगा। ऑलराइट, अब देखिए, तो पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 10x इक्वल टू यहां पे माइनस को पढ़ा रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं करना। 1/√3 किस में होता है? 10 पाई बाई 6, ठीक है। तो वो जो आपने अभी मैंने लिखा था, स्टेप लिखाए थे, वो आपको अगर एंगल हमारा सेकंड, थर्ड या फोर्थ में तभी लगाने का, फर्स्ट में तो कुछ नहीं, सीधा ही लिखते हैं। यहां पे ध्यान रखना, ये माइनस का साइन हटेगा। कब हटेगा? माइनस को भूल जाओ, आप लिखिए 10 एक्यूट एंगल पाई माइनस एक्यूट एंगल पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। क्यों हुआ? यहां ध्यान रखना, आपने पढ़ा था 10 पाई माइनस एक्स क्या होता बताइए, सोचिए। क्यूपीसी लगाया था, क्यूपीसी क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में 10 माइनस का होता है। फिर 10x, ये सेम है, 10 पाई माइनस एक्स 10x, 10 पाई माइनस एक्स 10 माइनस 10x होता है ना। ओके, तो यार 10 पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाता? माइनस का 10 पाई बाई 6। समझ आया? तो इसका मतलब ये और ये चीज सेम है, इक्वल है। लेकिन इक्वल तो है, अब तक कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 पाई माइनस पाई बाई 6, व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन आपको मिलेगा 5 पाई बाई 6। थोड़ा लिखने में 10 5 पाई बाई 6, ये हमारा 10x, क्योंकि इसमें हमें दो चीजें एक साथ मिल गई। एक तो माइनस का साइन से पीछा छूट गया। कंपैरिजन तभी करेंगे जब इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का हो। तो क्या हुआ बच्चे, देखिए क्या हुआ, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5 पाई बाई 6। एक एंगल भी आ गया, क्योंकि आप तलाश कर रहे थे फर्स्ट, सेकंड में, सेकंड वाला मिल गया। आप सोचो, थोड़ा ध्यान रखो, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, एंड पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। आप जरा चेक कर लो कि ये कौन से एंगल में, पाई बाई 6 30 इंटू पाई 150 डिग्री। 150 कहाँ होता है? 150 यहाँ होता है ना, तो सेकंड में है ना। ये देखो, दिस इज 180, दिस वन इज 180 डिग्री पाई, और ये 270 डिग्री। सोचो आपका आंसर कई बार गड़बड़ होता, पता लगता है यार मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 1, ये है। अब आप कीजिए अगेन, एक एंगल आपका आंसर है। अगेन आप कहां से स्टार्ट करें? आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करें, सेकंड लाइन ऊपर से। ओके, अगेन 10x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6, यू विल रीस्टार्ट फ्रॉम इट। अब आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जाने का क्या तरीका? 2 पाई माइनस अगेन, तो 10x इक्वल टू माइनस हटेगा, क्योंकि फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव प्लस हो जाता है। यहां पे भी क्या, सेकंड में 10 माइनस का होता है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। आई राइट 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। नाउ व्हेन यू टेक एलसीएम एंड ऑल, यू परफॉर्म कैलकुलेशंस। 10x इक्वल टू क्या होगा? 10, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, ये नंबर हो गया 2। अब देखिए आपका आंसर आ गया, दोनों है ना। तो अब आप लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2 x इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 x इक्वल टू क्या है? 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। तो समझ आया आपको? दिस द आंसर 11 पाई बाई 6। ये दोनों आंसर पाई बाई 6, 30 को 30 से 11 से कीजिएगा 330 डिग्री, 11 3 33, एक जीरो, तो 330 डिग्री यहाँ, ये 360 हो गया ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब हम जनरल सॉल्यूशन भी एक साथ चालू करेंगे, तो फिर अपनी एक्सरसाइज में फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल दे रखा है, राइट। फिर फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑल्सो, फिर सीखेंगे कैसे क्या करने का। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नया कुछ है। जनरल सॉल्यूशन आपके सिलेबस से इस साल निकाल दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए यू राइट दिस फॉर्मूले। आपकी किताब में भी फॉर्मूले दे रहे हैं, बट अलग अलग बिखेर रखे हैं। पेज नंबर 75 में ये 3 फॉर्मूले दे रहे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वाला। याद करा दूं, साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन वाई है,
यहाँ पे y क्या हो, y इज एनी एक्यूट एंगल, y इज एनी एक्यूट एंगल, y एक्यूट एंगल, ठीक है ना। कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू वाई, वेर n इज एनी, सभी में n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, 1 2 3 4 5 0 है, -1 है, माइनस कुछ भी हो सकता, आप इतना लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है, याद कर लेना। cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप ये याद कर लो। और tan x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, आप इनको तीनों को पक्का याद करो, एक दूसरे को कंपेयर कर लो। फिर sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, ये आपने पहले पढ़ा था, पेज 56 में लिखा, sin x 0 है, इसका मतलब x पाई का कोई मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ये पांचवा छोड़ देते हैं। cos x 0, तो x क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी इट इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर cos 0 है तो, जहां n कोई इंटीजर है। sin tan x मैंने फ्री में घुसा दिया, क्योंकि tan 0 इक्वल टू sin 0 बाई 0, sin 0 बाई cos 0, लेकिन sin 0 0 होता है, मतलब जहां जहां साइन का वैल्यू 0 वहां कोस का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ये याद रखना। तो साइन के साथ tan फ्री है, साइन x के साथ tan x फ्री है, ठीक समझ में आया। तो ये स्पेशल ऑफर है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए, बाई 1 गेट 2। tan x 0, x इक्वल टू n पाई, साइन x 0, x इक्वल टू n पाई, ये तो दो फ्री में होगी। cos x 0, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आपने फ्री की समझ लो, आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लास्ट 3 तो कोई दिक्कत है नहीं, शुरू के 3 आप याद कर लो, याद कर लो। अब एक चीज थोड़ी और बताता हूं इसमें, जहां आप थोड़ा फंस सकते हैं। कहीं लिख दिया साइन 3x इक्वल टू 0, कहीं करते आपके रास्ते में कहीं ऐसा आ गया साइन 3x इक्वल टू 0, तो हमें एंगल कौन है, एंगल तो हमारा 3x है, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू n पाई लिखना, ठीक है ना, 3x इक्वल टू n पाई, x साइन x 0, x इक्वल टू n पाई। फाइनली हमें तो वैल्यू पता करनी x की, तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, n पाई बाई 3 आएगा, ये समझ में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो वो फंडा याद रखना, यहाँ एंगल इज x, यहाँ एंगल इज 3x, तो x n पाई है तो 3x हमारा, तो x n पाई, यहाँ 3x n पाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर x होगा, बिकॉज सॉल्यूशन में वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x। अब एक आपके जहन में बार बार सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये y क्या चीज है। आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 एंगल आते थे, किसी भी क्वाड्रेंट में 2 अलग अलग क्वाड्रेंट में एंगल आते हैं। जो छोटा वाला एंगल है वो y है, छोटा वाला एंगल है दैट इज y। बोलना एक्यूट एंगल कहना ठीक नहीं है, वो 5 पाई बाई 6 भी हो सकता है, इट कैन बी 3 पाई बाई 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, वो एंगल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, y कौन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो 2 एंगल हम पता करते थे उनमें छोटा वाला एंगल y है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब मैं एक छोटा सा वापस वही बताता हूँ, साइन x इक्वल टू √3/2 का जनरल सॉल्यूशन करता। आप इसको नोट नहीं करना, बिकॉज एग्जांपल भी नहीं है। साइन x इक्वल टू, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन √3/2, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, प्लस का साइन प्लस का, तो फर्स्ट में होगा, इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट। हमें तो साइन x इक्वल टू क्या होगा, साइन क्या होगा π/3 क्या। अब बिल्कुल ये तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था उससे भी आसान है। तो x इक्वल टू क्या हुआ, n पाई प्लस -1 का पावर n, दिस इज y, ये y है, इंटू π/3, इतना लिख दो एंड n ये बता दो, ठीक है, दिस इज द आंसर। अरे अभी और इसमें क्या करना है, कोई इसमें सजावट करना है, बिंदिया लगाओगे नहीं लगाना, ठीक है, कोई काजल टिक्की लगाओगे कुछ नहीं लगाना, तो दैट इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन हो गया, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने को क्या था, tan x इक्वल टू -√3, ओके, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आई विल टेक अनदर एग्जांपल, फिर आपको समझा देता हूँ। साइन x इक्वल टू -√3/2 ले लिया, सोचो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आप हो, साइन माइनस का है, आप थर्ड में हो, आप फोर्थ में हो, तो थर्ड में है एंड फोर्थ में है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो दोनों करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी हम जनरल के लिए बात कर रहे हैं, साइन x इक्वल टू क्या हो गया, -sin π/3, माइनस को
हटा, 7 की घटा, क्या होगा सेकंड में थर्ड में जाना है, साइन पाई प्लस पाई बाई 3, क्या हुआ साइन 3 1 4 4 पाई बाई 3, अब क्या हुआ साइन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हुआ, ओके अब कुछ नहीं, दिस इज वाई 4 पाई बाई 3 हमारा आंसर आ गया, 3 1 4 एलसीएम लिया मैंने, कुछ नहीं किया, तो देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 4 पाई बाई 3 जहां n कौन इंटू, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। और क्या करना है, इसमें कोई घुंघरू लगाओगे, नो, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम लेट्स सी क्या करना होगा, आप एग्जाम्पल 20 खुद करना, एग्जाम्पल 20 खुद करना, एग्जाम्पल 21 23 24 में अभी बाद में कराऊंगा, पहले एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना 21 20 आप कर लेंगे, अरे 20 तो यही था, फॉर्चुनेटली यही था, आ गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हो गया, तो 21 22 23 21 में करा देते, 21 में क्या है सॉल्यूशन बोला है, 21 का सॉल्यूशन बोला है, क्या है कुछ नहीं है, 21 में cos x 1/2, cos कितना आसान है, cos x 1/2 पता, तो cos x पहले लिख लो, cos x इक्वल टू cos क्या 1/2 किसमें होता है पाई बाई 3, cos x इक्वल टू cos बाई फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, तो x इक्वल टू क्या हुआ 2n पाई प्लस माइनस y पाई बाई 3, इसी आंसर, n जरूर लिखना, आधा नंबर कट जाता है, यू डोंट राइट दिस यू लूज हाफ मार्क, इज द आंसर, ओके। तो 2n बाई प्लस माइनस पाई बाई 3, अच्छा अभी आपको कुछ नहीं बोलना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है, जनरल करना है, सिर्फ इतना बोला सॉल्व इट या फाइंड सॉल्यूशन, दैट मीन्स आप जनरल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में बोलते हैं, आपके लिए बाकी है 22 23, थोड़ा इधर लेवल ज्यादा है, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर वापस लौट के आते हैं एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल में आते हैं, तो पहले क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.4, जल्दी जल्दी निपटा देगा एक्सरसाइज 3.4। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगी, एक्सरसाइज नंबर 3.4। आपको याद कर लेना, एक तो देखो आपके हथियार हैं, आपके हथियार क्या है, एक तो सारे फॉर्मूले प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको ये करना है कि आपको कौन सा सेकंड के लिए पाई माइनस, थर्ड के लिए पाई प्लस, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस, इतना याद रखो। तो इसमें बोला फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, कोई पहले प्रिंसिपल करते हैं बिल्कुल। अच्छा ये रूट 3 ये 10 प्लस का किस किस में होता है, 10 प्लस का किस किस में होता है, फर्स्ट में होता है एंड थर्ड में होता है, इतना तो पता चल गया। फर्स्ट वाले में तो कोई पाई माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा बिल्कुल इसी तरीके से 10x इक्वल क्या लिखे, एक बार 10 लिखो, 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हुआ, अभी प्रिंसिपल एक मिनट हम करेंगे क्वेश्चन, यहाँ हेडिंग डाल दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये लिख दो, ठीक है, हेडिंग डालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, अगेन लिख दो, अगेन सेकेंड लाइन से फिर चालू करो, 10x इक्वल टू क्या हो गया 10 पाई बाई 3, कौन से क्वाड्रेंट में घुसने का, थर्ड में घुसने का, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 10 या 10 लिखना, पाई प्लस पाई बाई 3 लिखना, तो अभी 10x इक्वल टू क्या हुआ, 10x इक्वल टू 10 में इट इज 4 पाई बाई 3, 10 मर गया, x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, नंबर 2 हो गया। फिर यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, ऑलराइट, फ्रॉम 1 and 2 x इक्वल टू क्या हुआ पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, ये आप ये लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके, यू राइट from 1 and 2 principal solutions SOLNS, x equal to pi by 3 and 4 pi by 3। अब हेडिंग डालिए जनरल सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए, मैं थोड़ा यहां लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन, जनरल के लिए आपको क्या करना, यू स्टार्ट विद ये सेकंड लाइन लिखना, ठीक है, यहां तो किया, अगेन के बाद फिर सेकंड लाइन से फिर रीस्टार्ट किया,
टेन एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 10π/3 रेडीमेड मिला है। आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कोई नहीं। तो x का फॉर्मूला क्या है, 10x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू n प्लस y, जहां n इज एनी इंटीजर। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। आप आंसर चेक कर सकते हैं, कुछ मैं भी आंसर देख लूं, क्या गड़बड़ तो नहीं है। 3.4 3.4 3.4 3.4 कहां मिली, कहां गई 3.4 मिली π/3 4π/3 सही जवाब। अगले राउंड में पहुंच के आप लोग बहुत बड़ी राशि जीत गए। क्या करेंगे इतनी धनराशि का, अच्छा जनता के सेवा में लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं अभी एक चीज और समझाता हूं आपको। ये जनरल सॉल्यूशन है ना, आप पूरी जिंदगी में कितने घूमिए, बिकॉज मैं बताऊंगा। आपका पहला एंगल कहा था π/3, आपको इतना ही करना, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा समझा रहा आपको। π/3 लगभग इधर है, यू आर हियर, ये π/3 पे है, आप यू आर π/3। दूसरा कहा है 4π/3 मतलब 240 डिग्री, 60 × 240 डिग्री, तो 240 डिग्री सब नहीं है, 240 डिग्री आप यहाँ पे, और मैं लिखूंगा 4π/3, ठीक है। अगर मैं n की जगह 1 डालूं, पाई प्लस n इक्वल 1, ये क्या ये सही हो रहा है क्या, n इक्वल 1, आपको इतना ही करना। इस क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन हो गया है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। इफ यू पुट n इक्वल 1, तो क्या होगा, 1 में क्या आएगा, पाई प्लस और n प्लस π/3, n प्लस π/3 सॉरी, ठीक है, n प्लस π/3। तो n इक्वल 1 डालूं तो 1 पाई प्लस π/3 कितना हुआ, इट इज 4π/3, ठीक है। तो एक आंसर आपका π/3 आ गया, दूसरा आ गया। n इक्वल टू 0 डालो, n इक्वल टू 0 डालो तो x इक्वल टू π/3 आ गया, जो आपका ऑलरेडी है। n इक्वल टू 1 डालो तो 4π/3 आ गया। अब n इक्वल टू 2 डालिए, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है विजिबल, n इक्वल टू 2 डाल दो तो क्या होगा, 2π, n इक्वल टू 2 दिया है आपको, 2π प्लस π/3। आप कहां पे, 2π मीन्स आप 0 पे वापस आ गए, 0 से π/3 मीन्स आप वापस यहीं आ गए, यू आर अगेन हियर। समझ में आया, n इक्वल टू 0 में आप यहाँ थे, n इक्वल 2 में आप यहाँ पे 3 में वापस आ जाएगा। तो n3 कितना पता है, 3π प्लस π/3, तो 3π कहाँ है, इधर, 3π प्लस π/3 यू आर हियर ऑलरेडी। फिर n इक्वल 4 डाला तो 4 में 4π प्लस π/3 अब यह, मतलब आप यहाँ और यही रहेंगे, घूमेंगे, घूमते इधर ही झूलते रहेंगे जिंदगी में। किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये समझ लेना आप, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जनरल सॉल्यूशन मतलब ये दिस इज सॉल्यूशन फॉर, ये रामबाण औषधि है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पूछा वो कर, ठीक है ना। तो फिर अच्छा चलते हैं अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, आप आंसर कर लेना। क्वेश्चन 2, sec x इक्वल टू 2, sec x 2 देखो हमें साइन कोस टेन चाहिए, बाकी हमें दिया था रेसिप्रोकल कर लेंगे, cosec x तो 1/sin कर लेंगे, sec का 1/cos कर लेंगे, और tan कोट का 1/tan कर लेंगे। तो sec दिया 2 तो cos 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल आपको आता ही है। तो cos x, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन करते हैं, आप हेडिंग जरूर डालना, प्रिंसिपल sec x 1/2, cos x 1/2, cos x cos π/3, इधर cos लिखना, कुछ लोग सीधा π/3 लिखते हैं, जो कि गलत होता है। x इक्वल टू π/3, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड लाइन, यहां से सेकंड स्टेप से शुरू कीजिएगा, यहां से, मतलब इसके लिए सेकंड ये बना, ठीक है। cos x इक्वल cos π/3, अब आपको पता है cos प्लस का कौन कौन से में होता है, cos होता है सेकंड में, नहीं फर्स्ट में एंड फोर्थ में। फर्स्ट का आ गया, फोर्थ में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 2π माइनस π/3, इसको एलसीएम लीजिएगा, 3 एलसीएम आया, ऊपर 6π माइनस π, आपको मिला 5π/6। तो पाई का हिसाब करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ देगा। x इक्वल टू π/3, दोनों अगर एक π/3 30 डिग्री, 30 को 5 से कीजिए 150, तो π/3 सॉरी 60 डिग्री, 60 × 5 कितना होगा, 300 डिग्री, 300 डिग्री तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो 60 है, फर्स्ट में आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 5/3 एंड 5/3, एक ही आंसर है। जनरल सॉल्यूशन, यू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड लाइन,
यहां से कर सकते हैं और स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिगिनिंग से कर सकते कोई नहीं, लेकिन छोटा एंगल याद रखिए, छोटा कौन है अभी इसमें, ये हमारा y बनेगा, ये y बनेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए, ये हमारा y बनेगा cos x equal to 1/2 cos x equal to cos pi by 3, therefore x equal to 2n pi plus minus y, where n is integer यानी 2n pi plus minus pi by 3, n is यानी integer मैं बता रहा हूँ, वो सारे फॉर्मूले याद करना तब आपसे होगा, नहीं तो नहीं होंगे। कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 लेते हैं, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 लेते हैं। मैं पहले सॉल्यूशन लिखता हूं, वीडियो पॉज करके फिर आपको समझाता हूं, सो दैट वीडियो बहुत लंबे ना होने, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे समझा। दैट इज सी दिस, कोट एक्स माइनस रूट 3 है तो tan x क्या हो गया, माइनस का 1/√3। अब tan माइनस का है तो कहाँ का होगा tan माइनस में, tan यहाँ माइनस में होता है और यहाँ माइनस में होता है, ठीक है ना, फोर्थ में। तो अब आपको क्या करना, यहाँ के लिए आपको करना पड़ेगा पाई माइनस, यहाँ के लिए करना पड़ेगा 2 पाई माइनस, ठीक है ना, 2 पाई माइनस। ओके बच्चों, तो ये आंसर कुछ है, मैं tan x इक्वल टू माइनस 1/√3, tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, अभी कुछ नहीं करना, इसकी जगह 1/√3 जगह tan पाई बाई 6 लिख देना। अब पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई बाई 6 आ गया। When you perform calculation 6 और ये this will become 5 पाई बाई 6 हो गया, ये हो गया tan x, ऑलराइट। तो x क्या आ गया, x आ गया आपका, implies that x equal to also implies that लिखने की जगह नहीं है, implies that x equal to क्या हो गया 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री, 30 इंटू 150 यहाँ पड़ता, पूछने की जरूरत नहीं। अगेन tan x इक्वल टू क्या करेगा, ये लिखने का सेकंड लाइन, यहाँ से सेकंड लाइन, यहाँ से सेकंड, tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6 हो गया। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, tan x इक्वल टू tan क्या हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 6, व्हाट इज योर 2 पाई माइनस आपको मिला, tan x इक्वल टू क्या हुआ 11 पाई बाई 6, अब जगह बची है, इक्वल x इक्वल टू 11 पाई बाई 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, विजिबल और नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, x इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो फ्रॉम 1 and 2 योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, यहाँ पे एक आंसर आ गया। पाई बाई 6 30 डिग्री, 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 30 330, जो यहां आ रहा है आपका आंसर सही। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हेडिंग जरूर डालना है, कहां से शुरू करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का छोटा एंगल, जहां से आपने कहा स्टार्ट फ्रॉम सेकंड लाइन, यहां से स्टार्ट कर दो या यहां से कर दो। tan x इक्वल टू क्या हो गया माइनस tan पाई बाई 6। अच्छा वापस tan x इक्वल टू, आप छोटा एंगल है, tan x इक्वल टू tan कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट वाला कर दो, पाई माइनस पाई बाई 6, आपको मिला tan x इक्वल टू, जब आप LCM लेंगे 6 पाई माइनस दिस अगेन इज 5 पाई बाई 6, तो x इक्वल टू क्या हुआ, फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होगा tan x को tan बाई x इक्वल टू n पाई प्लस y है ना, दिस इज y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहां n कोई एनी इंटीजर है। चेक योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, 5 पाई बाई 6 दिया है, 11 पाई बाई 6 दिया है, देन n पाई प्लस 5 बाई 6 दिया, ये आपका सही जवाब। आप पहुंच के अगले राउंड में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 4 में आपको दिया है cosec x इक्वल टू -2। हम सिर्फ sin x, cos x, tan x इन तीनों में रहेंगे। उसके बाद कोट सेक कोसेक दिया तो उनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। cosec x -2, sorry this is cosec x -2, alright, okay, no sorry business, cosec x -2 है तो sin x -1/2 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए sin x आपका आंसर माइनस में है, साइन कहाँ माइनस होता है, sin x कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। थर्ड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा,
फोर्थ में जाने के लिए आपको 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो दो एंगल है हमारे, एक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स लिख दिया, माइनस का माइनस लगाना, 1/2 साइन में किसका होता है, π/6। हम लिखेंगे माइनस 1/2 साइन π/6। अब इस माइनस का निशान हटाने के लिए हम ये क्वाड्रेंट में घुसते हैं, π+2 π- या π- करते हैं। तो अब ये करेंगे साइन पाई प्लस π/6। आप इसका एक कैलकुलेशन कर लेना, 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 6 पाई प्लस पाई, आपको मिलेगा 7 π/6। अब एक एंगल तो मिला 7 π/6। देखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, π/6 बोले तो 30 डिग्री, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210 डिग्री, 210 डिग्री इसमें आता है। अगला हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसने के लिए वी कैन रीस्टार्ट फ्रॉम, यहां से सेकंड या इसके जस्ट ऊपर से शुरू करेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस साइन 7 π/6, फिर माइनस साइन फिर भी भागेगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, माइनस माइनस फिर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो साइन 2 पाई माइनस π/6, व्हेन यू टेक एलसीएम एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस, योर एंगल विल बी 11 π/6। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू 11 π/6। चेक करो कि फोर्थ में है, π/6 बोलो तो 30 डिग्री, 11 × 30 330 डिग्री होता है, 330 फोर्थ में पड़ता है। तो फ्रॉम 1 and 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 π/6 एंड 11 π/6। बच्चों अब जनरल सॉल्यूशन तो बहुत आसान चीज है, आपको आदत पड़ गई होगी सही जवाब लाने की। कौन सा छोटे एंगल से शुरू करेंगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी आपको ओनली जनरल सॉल्यूशन बोलता है, तब हम यहां से शुरू करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, उसको शो करेगा कि तेरा ये मेरा आया कैसे। सो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, बिल्कुल मैंने वो कॉपी किया, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई, वाई बोले तो 7 π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको प्रिंसिपल और जनरल दोनों पूछा है तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6। लेकिन वाई हमारा इसमें और इसमें से छोटा वाला एंगल वाई होता है, इन दोनों में छोटा एंगल वाई होता है, एक्यूट एंगल जरूरी नहीं है, छोटा वाला होगा। अगर प्रिंसिपल ओनली जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो मैं यहां से बिगिनिंग से लिखना पड़ेगा, यहां तक जाएंगे, इसके ऊपर तक साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6, उसके बाद फिर ये लिख देंगे। तो हो गया ये वाला आपका काम। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल छोड़ दिए थे वो कराता हूं, एग्जाम्पल छोड़ दिए थे, लेट अस डू द एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर हमें तो वो नहीं पढ़ा, हमको आता नहीं, फिर फोन करेंगे, बहुत सारी चीजें पूछेंगे। एग्जाम्पल 22 करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा ये चीजें है ना, ये मैंने पाई माइनस पाई प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस, ये किस लिए बताई, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का साइन, एक तो माइनस का साइन भगाने के लिए, दूसरा आपको ये साइन का साइन ही रखना, कोस का कोस ही रखना, तब ये करना, ठीक है ना। क्योंकि ये पाई प्लस पाई माइनस किसके अगल बगल में, एक्स एक्सिस के अगल बगल में है, पाई इधर है 2 पाई इधर है, तो एक्स एक्सिस नॉन चेंजिंग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। कभी हमें चेंज करना पड़े, जैसे साइन को इधर मान लो साइन है, इधर कोस है, तो चेंज करना पड़े तो हम सेकंड क्वाड्रेंट मानेंगे π/2 माइनस, फर्स्ट में π/2 प्लस होगा, इसमें 3π/2 माइनस 3π/2 प्लस, वो भी लगा सकते हैं, कब, लेकिन चेंज करना हो। इधर मान लो tan x है, इधर कोट है, बदलना पड़ेगा, tan को tan के साथ कंपेयर करने का, तब हमें थर्ड क्वाड्रेंट जाने 3π/2 माइनस या फोर्थ में 3π/2 प्लस, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए, फिर दूसरी बात दोनों ही प्लस का होना चाहिए, तब हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। चलते हैं एग्जाम्पल 22 की तरफ, आपकी तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल एक नया टाइप आ गया, क्या है, यहां दो समस्या आएगी, एक तो इधर tan तो इधर कोट, फिर माइनस का भी दो प्रॉब्लम। एक तो बंदरिया, ऊपर से बिच्छू काट गया, बंदरिया वैसे भी बहुत फुदकती है, और बिच्छू काटने के बाद तो पूछो मत, तो ये दोनों लफड़े होंगे। तो अभी हमें एक तो काम करना पड़ेगा माइनस को प्लस बनाने का, फिर दूसरा कोट को tan में बदलना, तभी कंपेयर हो पाएगा, ठीक है। तो भाई एक tan की ये प्लस की ये माइनस की, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं, फर्स्ट में तो है नहीं,
टेन और कोट थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, तो सॉरी थर्ड में दोनों प्लस के होते हैं, तो थर्ड में जाने का नहीं, फर्स्ट में सारे प्लस का, थर्ड में ये खुद प्लस के होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट में थर्ड में जाएंगे नहीं। बचा कौन? सेकंड एंड फोर्थ बचा। तो पहले सेकंड आता, तो सेकंड में घुसने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? सेकंड में देखो ये कोट माइनस का होता है, टेन ठीक है ना, तो कोट माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 10, आई विल राइट पाई बाई 2। सेकंड में इधर आने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 2 प्लस कर दो, या पाई माइनस करते तो भी सेकंड में आता है ना, ठीक है। अभी मैं 10 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस, हमारा एंगल तो ये था ना, ये आई विल राइट एक्स प्लस पाई बाई 3, ये समझ में कहानी नहीं आई? नहीं, मैं दूसरी चीज समझा दो, इसको आप थीटा मान लो, माइनस कोट थीटा, ठीक, ये आपको पता है 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, क्या बताइए? 10 पाई बाई 2 यानी थीटा, ये ब्रैकेट ले लिया, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है। देखो ये क्या, आप इसको वापस इसको शुरू कीजिए, ये लेके आइए, आप क्यूपीसी लगाइए, क्यूपीसी में क्वाड्रेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, आप सेकंड में पलटेगा, पी प्लस माइनस, ये 10 माइनस का होता है, माइनस लगा दिया, सी 4 चेंज होगा नहीं होगा, 10 का कोट होगा, उल्टा चले तो इधर 10 इसमें माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रहता कोट का 10 हो गया। ये बात समझ। अब क्या हुआ, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा हुआ ना, तो थीटा की जगह वहां पर डाल दो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा को और एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है, समझ में आया? ऐसा आप लिख लें, बोल रहे। अब अंदर ही अंदर क्या करेंगे 10 2x, इसको आप 10 करेंगे x प्लस इसका एलसीएम लेंगे पाई बाई 2 एंड पाई बाई 3 ऐड करेंगे, इसका 5 पाई बाई 6 होता है, x प्लस 5 बाई 6, ठीक है। अब आपने पढ़ा था 10x इक्वल टू, यहां लिख दूं क्या लिखा था, 10x इक्वल टू 10y, फॉर्मूला लगाइए, तो x क्या देता है, x देता है n पाई प्लस y, n को ये अपना पढ़ा। तो यहाँ पे ये तो x है और ये y, ये अभी ये सवाल बड़े ऊंचे लेवल की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी ऊंचे लेवल की बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, एनडीए का लेवल यही है, एनडीए का लेवल इतना ही है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। तो ये x ये y, तो क्या होगा 2x इक्वल टू व्हाट यू हैव टू गेट x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो मैं x की जगह तो 2x है, n पाई है, प्लस y कौन है, पूरा ब्रैकेट, तो x प्लस 5 पाई बाई 6 हो गया। अब हमें सॉल्यूशन में x पता करना है, x उधर गया, 2x माइनस x में क्या लिखूं, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, और n बोले तो इंटीजर यहां भी लिखना है, n बोले तो एनी इंटीजर, दिस इज द सॉल्यूशन। बच्चों जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा, जहां पे n लिखा, उसी स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा n कौन है, पहचान कौन, n इंटीजर कौन है, इंटीजर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार इसको वापस सुन लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, पूछ लेना। ऑलराइट, मेरा फोन नंबर 9898199867 है, आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज माई फोन नंबर ऑल्सो। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, हाँ सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ तो अभी है, वैसे कई सालों पहले होता, हमें आज ही पता चला है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 23 काफी इंपॉर्टेंट मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 23 आता बहुत बार एग्जाम में, इसी वक्त किताब में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी बहुत बार आता है, बहुत सारे टीचर्स इसको देते हैं। आपके ऊपर लिखा सोल्व करो, ये लिखा है SOLVE। इसमें मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है, कड़वा अनुभव, बिटर एक्सपीरियंस। ऊपर लिखा सोल्व करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जनरली ट्राई टू प्रूव इट इक्वल टू 0, ऐसा नहीं करना। सोल्व करना लिखा है मतलब आप x की वैल्यू पता करो, ठीक है। प्रूव करना है मतलब LHS और RHS इक्वल प्रूव करो। ये तो चीज आपको पता है, फिर भी आपको पता ही नहीं कि आपको पता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता है, फिर भी आपको पता ही नहीं कि आपको पता है, ऐसा यहां होता है, ठीक है। एनीवे, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या था, 3.3 में जब 3 एंगल दिए हुए हैं, 2x है, 4x है, 6x है, तो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, एक ट्रिक होती है,
सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटा एंगल पास पास लिख लो और मीडियम साइज एंगल अलग कर दो। बड़े में भी बड़ा पहले लिखना, ठीक है। 6x प्लस 2x, सबसे बड़ा 6x, सबसे छोटा 2x, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x। अब सबसे बड़े सबसे छोटे में 20 नंबर आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर अगले स्टेप में कॉमन है। ऐसा हमेशा ही होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पास कर लो, 20 नंबर लगाओ, कॉमन आओ। ये सब फिर से बोलो, सबसे बड़ा सबसे छोटा पास कर लो, 20 नंबर लगाओ, कॉमन ले लो, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इसमें साइन x प्लस साइन y 2 साइन सम करके आधा कर दो, 6 और 2 8, आधा कर दिया 4 कॉस, घटा कर आधा कर दो, 6 में से 2 गया, 4 आधा कर दिया 2, ये ऐसा लिख दिया। अब साइन 4x कॉमन आ गया, इतना तो आप समझते ही हैं। यहां पे ये फैक्टराइजेशन बच्चों आपने पढ़ा था, जैसे कहा छोटी छोटी चीजें बहुत पढ़ी। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अगर 0 है तो कोई तो 0 होगा, कोई तो 0, या तो ये 0 या ये 0, ठीक है, समझ में आया। पहले एक टीवी सीरियल आता था, हॉरर सीरियल, जिसको डरावने सीरियल बोलते थे, उस सीरियल का नाम था ऐसा 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 करके, फिर लिखा होता था आगे ऐसा लिखा होता था, कोई है, कोई है। बहुत डरावना, डरते थे, भूत वगैरह आते थे, आवाज ऐसी आती थी। तो अब इसमें या तो ये 0 या ये 0, कोई तो है यार, कोई है। या तो साइन 4x 0 है या 2 cos 2x माइनस 1 0 है, यानी आइदर दिस इज 0 और दिस इज, कोई तो है या कोई है। कौन कौन है? कोने में कोई है, ठीक है, समझ में आया। तो कौन है? साइन 4x इक्वल टू 0 और हम लिखेंगे, यहां थोड़ा गैप छोड़ना, और ये पूरा ब्रैकेट 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, समझ आया। 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू, दोनों में कोई तो है। अब एक और काम करते हैं, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अब करते हैं साइन 4x इक्वल टू 0, या फिर इसको क्या करेंगे, देखो 2 cos 2x इक्वल टू 1, ठीक है, 2 cos 2x इक्वल टू 1। अगला स्टेप में मैं लिख दूंगा cos 2x इक्वल टू 1/2, ये काट लो, आप एक लाइन और लिखना, नीचे लिखना cos 2x इक्वल टू 1/2, समझ में आया भाई। 2 cos 2x इक्वल टू 1 इधर आया, cos 2x इक्वल टू 1/2 मैं लिख रहा हूं, उसको दैट मुझे लिखना कम पड़े, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। फिर लिखो implies that sin 4x इक्वल टू 0 अथवा अब ये क्या है, cos 2x, ध्यान रखना, इक्वल cos में क्या होता है, cos π/3। ये तो आपने बहुत किया ना, आपने एक, मुझे लगता है एक एग्जांपल ही था ये, इट वाज जस्ट योर एग्जांपल नंबर 21, cos x था, सो दैट वाज cos x। तो अब cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू nπ प्लस 2nπ प्लस माइनस y। यहां पे दोनों अभी तैयार है, ये अकेला, बिल्कुल अकेला क्या होगा, मैंने बताया sin x 0, x इक्वल टू nπ, यहां 4x nπ होगा, 4x इक्वल टू nπ, अथवा ये कौन है, 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y कौन, ये π/3, ये बात समझ में आई। अगर ये x होता तो x इक्वल टू लिखते, 2x है तो 2x इक्वल टू 3x है तो 3x, 100x है तो 100x, जितना है जितना, कुछ हमें 100 है। अब यहां तक तो कर दिया, 4 में से 3.5 मिल गया, आधा नंबर बाकी है। सॉल्यूशन करने का मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये समझ में होता है। तो 4x nπ, x कोई बड़ी बात है क्या, x इक्वल टू nπ/4, और यहां भी x है, x इक्वल टू क्या हुआ, सबको 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, 2 से क्या nπ प्लस माइनस 2 से क्या, तो π/6 आ गया। और ये n इज एनी इंटीजर, कहां से लिखना शुरू करेंगे, जहां n आया वहां से चालू करेंगे, n इज एनी इंटीजर, दिस इज आंसर, nπ प्लस माइनस, देखते हैं आंसर यही है, एक बार x इक्वल टू nπ/4 और x इक्वल टू nπ प्लस, बिल्कुल सही जवाब। अगले राउंड में पहुंच गए आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए सवाल नंबर एग्जाम्पल 23 हो गया, विजिबल, ओ नो, थोड़ा विजिबल अभी लिखिए, नाउ इट इज विजिबल टू, ओके। एकदम 23 थोड़ा मैं खींच ले दो पीछे वापस, ऑल राइट, जस्ट नोट इट डाउन बच्चा, ओके, वेरी गुड, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कराना बच्चों, ऑल राइट, नोट इट डाउन, वीडियो यही पॉज करो और नोट कर लो, ऑल राइट। बढ़ते हैं अगले
क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 24, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स। बच्चों अभी आप ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल गहराई में हो, आप बिल्कुल यू आर इन द हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही नीचे क्या बोले, बहुत ही बड़े लेवल में आप घुस के, बहुत ही ज्यादा गहराई में घुसे हुए इसको सोल्व करना। अभी देखो काफी लफड़े वाली चीज, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स, क्या करें, कुछ नहीं करना। पहली बात तो डरना नहीं, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ चीजें ध्यान से सुनना, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे पास इसका बाद ऑप्शन है, इसको cos स्क्वायर को sin स्क्वायर बदल दो, इसको sin x को क्या होगा, दो चीजें हमारे पास क्या होगा, या तो sin को cos में बदल दो या cos को sin में बदलो। sin x को cos में बदलते आपको याद है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, वो होगा 1, ठीक है। तो sin स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। sin x क्या होगा, अंडर रूट है, तो ये तो महंगा पड़ेगा, अंडर रूट से हम पंगा नहीं लेना चाहते, इतना तो हम भी समझते हैं। तो cos स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस sin रूट, सीधा यहां डालो ना, तो पंगे की जरूरत नहीं। 2 इंटू आई विल राइट 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x, सारी चीजों को sin x में कन्वर्ट कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस, और दिस इज 0 इक्वेशन है, प्लस 3 sin x। अब मैंने कई बार बच्चों की आंसर शीट देखी है, लोग इसको भी 0 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अरे 0 कहाँ, कौन बोला 0 प्रूव करना है, ऊपर लिखा सोल्व करो, हल करो, x की वैल्यू पता करनी ना, समझा क्या। यहाँ पे हाईएस्ट पावर प्लस के बनाइए, और यानी sin x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो मैं लिखूंगा -2 sin स्क्वायर एक्स और मैं प्लस 3 sin x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे दिस इज ए क्वाड्रेटिक, sin x में क्वाड्रेटिक है ये, अब आप इसको हाईएस्ट पावर को प्लस का बना दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x -2। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लोगे मल्टीप्लाई बाई -1, बाकी या एग्जाम में आपको ये चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं है, टाइम भी नहीं मिलेगा लिखने का, ये नोटबुक में लिख दो कैसे है मल्टीप्लाई में। अब ये sin x की, दिस इज एन इक्वेशन, sin x का पावर, sin x में इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्यूशन में काफी दिक्कत होगा, एक काम करते, किताब में सीधा डायरेक्ट ठोक रखा है, आपको उसने थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया है, तो मैं करता हूं लेट sin x इक्वल टू, मैं ले लेता हूं t ले लो, x ले लो या थीटा ले लो, ओके। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, अभी मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो में काफी लंबा बन जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा पोज कर देता हूं। जब आपको कोई इक्वेशन मिल जाए, वो क्वाड्रेटिक हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, मान लो यहाँ sin स्क्वायर आ गया, sin x आ गया, या tan स्क्वायर आ गया, tan x आ गया, कुछ भी आ गया, cos स्क्वायर cos x आ गया, दिस इज क्वाड्रेटिक। हमें सबसे बढ़िया उसको sin x या tan x जो भी एक चीज है उसको थर्ड लेटर एज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, sin x इंटू मैंने y ले लिया, थीटा कुछ नहीं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2। अब y का वैल्यू पता कर लो, जो y है वही तो sin x है। तो अभी यहाँ पे -3y, दिस इज क्वाड्रेटिक, एंड मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है, -3y के टुकड़े हो गए, -4y प्लस y, इधर 2y कॉमन ले लिया, इधर y -2 आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, y -2 आ गया, फिर y -2 टू 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर किया है, इसको 0 के बराबर कोई है, या तो ये है या ये, y इक्वल टू 2, या इसको पूछा तो y इक्वल टू -1/2 है। अब y कौन, sin x, हमें क्या पता कर sin x, देखो काफी काम का एनडीए के लेवल का सवाल है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1/2, बट तो देयरफॉर sin x क्या है 2 एंड sin x -1/2, दो चीजें होंगी। अब किताब वाले ने भी दिया है sin x इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, फिर आगे लिख दिया y, क्यों पूछा, आप बताइए क्यों है, बताइए मैंने अभी ढक दिया y, sin x का वैल्यू 2 क्यों संभव नहीं है। आपने ध्यान से पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज आप ध्यान से पढ़ना, पता लग जाएगा क्यों नहीं है, क्योंकि sin x का रेंज -1 से 1 तक है। आपको मैंने डोमिनेंट रेंज वाला टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है ना। sin x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता, -1 से छोटा हो नहीं सकता, इसलिए sin x का वैल्यू 2 हो नहीं सकता, हाँ -1/2 हो सकता, ठीक है ना, -1/2, क्योंकि -1/2 इसके बीच में आता है ना,
माइनस ये पॉइंट वाला आएगा माइनस का 0.9 माइनस का 0.8 डॉट डॉट और जीरो भी आएगा 0.1 0.2 अप टू 0.999 एंड 1 तक जाएगा। इसके बाद अभी आपने बहुत किया, इसको बोलेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स -1/2 साइन एक्स नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। हम तो थर्ड के बारे में सोचेंगे। पाई प्लस साइन एक्स साइन पाई प्लस पाई/6 आपको मिला साइन 7π/6। ये कौन है, साइन एक्स। तो एक्स कौन हुआ, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई यानी 7π/6 n कोई इंटीजर। ये आपका एग्जाम्पल 24 तो आ सकता है, लेकिन 23 आने के ज्यादा चांस, 90% चांस 23 के। इसका 20-25% इसका भी बनता है। अब हम करते हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन छोड़े थे ना, वहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया अप टू 4, क्वेश्चन नंबर 5 वहां चालू करते हैं। देखते हैं आपको इसमें आइडेंटिटी 20 क्लियर होना चाहिए। सारी आइडेंटिटी 20 तो ज्यादा आती है, 20 और 14 सब कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 4 तक कर दिया। देखिए बाहर कैसी मस्त आवाज आ रही है, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज आ रही है। मैं राजस्थान स्टेट के नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव में भी हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, जिसको लोग ढाणी कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए आ रहा है, ठीक है। बीच बीच में चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, खेतों में घूम रही है। एनीवे cos 4x cos 2x हमारा। अब ये क्या है, इसको सॉल्व करो यार, ये तो ऐसा कभी देखा है नहीं जिंदगी में, अभी देखेंगे ना। आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन है, आपको x का वैल्यू पता करना है। तो cos 4x इक्वल दिस इज, मैं एक तरफ कर लूंगा -cos 2x इक्वल टू 0। मस्त आवाज आ रही है। तब तक सोच लो क्या लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगी, 20 नंबर लगी, 20 नंबर। तो 20 नंबर में cos x cos y है ना, 2 साइन माइनस का लगेगा तो -2 साइन जोड़ के आधा, 4 तो 6, आधा कर दिया 3x। फिर साइन घटा के आधा, 4 में से 2 घटाया 2x, आधा कर x। लो अब कोई है तो 3 चीजें, -2 है, ये -2 तो कभी जिंदगी में 0 हुआ नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइन 3x डॉट साइन x इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट हटा के डिवाइडिंग बाई -2 ये हो गया। अब पूछा या तो ये साइन 3x 0 है और साइन x इक्वल टू 0 है। तो साइन x 0 x n पाई, क्या हुआ 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई। क्या हुआ, जहां n कौन इंटीजर है, यहां क्या हुआ x इक्वल टू n पाई 3, हमें तो x पूछा है, और x इक्वल टू n पाई बता n इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। आ गया, ये और करना है। अरे वो तो हो गया ना, अभी क्या इसके घुंघरू लगाओगे पैरों में। इसे तो आंसर देख, आंसर सही है क्या, 3.4 का 5वां सवाल n पाई 3 और n पाई, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। आप अगले राउंड में पहुंच के बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज आप, ओके। तो सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 लिख लो, तब तक नोट कर लो। आप इसको वीडियो को पॉज कर नोट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 3.4 आई ऑलरेडी रिटन द सॉल्यूशन फॉर यू। कुछ लिख दे, कुछ बाकी है, टाइम बचाने के लिए पहले लिख दे तो फिर बाद में बोलना पड़ता है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 इक्वेशन है। सोल्व करने मतलब x का वैल्यू पता करना, प्रूव करने की कोशिश नहीं करना। तो ऐसे केस में 3 एंगल है, 3x x है 2x है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पास लिखना, ये पहले सोचना है। अब इसने 3x सबसे बड़ा, x सबसे छोटा, ऑलरेडी पास है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। उनको पास करके आप उनमें 20 नंबर लगाओ। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना I20। एग्जाम में आंसर शीट में डू नॉट राइट आइडेंटिटी का नंबर मत डालना, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी बुक में आई नंबर 20 है, गुजरात बोर्ड की बुक में आई नंबर 26 होगा, 23 होगा। डो नॉट मेंशन आइडेंटिटी नंबर, या तो आइडेंटिटी पूरे लिख दो, अदरवाइज 11 12 में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वो टीचर खुद नंबर देगा, उसको आता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर दे, ठीक है। 20 नंबर लगाया कॉमन। देखो रीसफल करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पास में कर दो, पहला नंबर दूसरा नंबर, इनमें 20 नंबर लगाओ, तीसरा बात उसमें कॉमन लो। कॉमन लिया है, cos 2x कॉमन आ गया,
cos x 2 cos x बचा एंड -1 बचा। अब क्या करेंगे, कोई है कौन, या तो ये 0 या ये दोनों में कोई एक है। अब ये तो तैयार है, ये तैयार है आइडेंटिटी लगने के लिए cos x 0 x = 2n + 1 × π/2, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है। सिमिलर जॉब मस्ट बी डन इन सेम स्टेप। तो आइडेंटिटी लगाने का काम एक ही स्टेप में करना, ऐसा नहीं इसको लगा दिया ये बाद में पढ़ा है, नहीं। अभी इसको क्या है, 2 cos x - 1 = 0, cos x = 2 cos x = 1, cos x = 1/2, ये तो आपको आता है। अब ये आपने बहुत क्या है, cos x = cos π/3, cos में लिखने का, इधर क्या है x = 2n π ± y, y बोले तो π/3। यहाँ पे cos x 0 x 2n + 1 π/2, यहाँ 2x है, 2x है, जो है वही है 2n + π/2। अब थोड़ा काम बाकी, हमें तो x पूछा ना, 2x थोड़ी पूछा है। x = 2 इधर आएगा 2n + 1 × π/4, और ये तो सेम ही x तो ऑलरेडी x था ना, x = 2n π ± π/3। थोड़ी गड़बड़ अभी भी है, जहां आपने n लिख दिया उसी स्टेप में ये बताना चालू कर दोगे n इंटीजर है, n इंटीजर, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 7 में बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आराम से समझते जाना। ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म, समाप्ति की तरफ बढ़ती जा रही बच्चों। क्वेश्चन 7 में आपको दिया sin 2x + cos x = 0। बच्चों मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में पूरी तरह से कब्जा कर पाएंगे। पहले शर्त तो आपकी सारी आइडेंटिटी जो एनसीईआरटी बुक में वो याद होनी चाहिए, फिर 2-4 मैंने 2-3 एक्स्ट्रा लेके दी वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, सारी करना, ठीक है। ऑलराइट, sin 2x + cos x = 0। अब यहाँ पे sin 2x में आई नंबर 15 क्या बोलता है, sin 2x = 2 sin x cos x प्लस cos x cos x लिख दिया। अब इसमें कॉमन ले लो, sin cos x कॉमन है, 2 sin x अंदर आ गया, +1 अंदर आ गया। अब कौन, कोई है, कौन है, या तो इसका ये वाला एक फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0 cos x 0, या ये पूरा, इसको मैं करूँगा 2 sin x = माइनस, देखो ये 0, 2 sin x = -1 और sin x = -1/2। पहले डायरेक्ट में लिख सकते, अब आप बड़े हो गए, अब आप डायरेक्ट देने से आपको कोई नहीं रोकता। 9th में और 10th में आपको बोलते थे डायरेक्ट कैसे लिखा, नकल क्या होगा, यहाँ आप नकल करने को चांस ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, cos x 0 sin x = -sin π/6, अब तो आपको आता है, ये तो पूरा लिख दिया, लास्ट तक जाएंगे, फिर माइनस का माइनस लिख दिया, 1/2 की जगह π/6 लिख दिया साइन का, फिर अब साइन में माइनस का है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस में है तो आप यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, या माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस π/6 लगाना पड़ेगा। अब पाई प्लस π/6 7 π/6 हो गया ना, और साइन x = sin y x = n पाई प्लस -1 का पावर n 7 π/6, ये आपका आंसर। आंसर आप जब सॉल्यूशन करते एक बार किताब के पीछे लिखे आंसर को मैच जरूर कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो अभी आपने यहाँ गलत लिख दिया, एग्जाम में भी फिर गलत लिख बैठेंगे। मेरा आंसर भी आप टैली जरूर कर लो, हो सकता है मेरे भी कोई मिस्टेक हो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना, नो वन इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो इसलिए आप आंसर जरूर टैली करना, ठीक है ना। कोई गलत हो तो मुझे कमेंट करके वापस जरूर बोल देना, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माय सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी करते हैं आपके लिए। और ये भी अपने में अलग अपने में अजीब तरह का सवाल, अपने आप में अलग टाइप का क्वेश्चन है। 103.4 का क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिएगा। sec = 2x = 1 - 10 2x, यहाँ एंगल 2x है, एंगल इज 2x। तो इनको देखो, अभी आपको 10th क्लास का जो है ना, sin = cos = 1, sec = -tan = 1, cos = -cot = 1, ये तो आपको फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए। और अभी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, थर्ड चैप्टर आपका भी खत्म होने वाला, तो आपको सारी आइडेंटिटी फिंगर टिप्स में खत्म होने वाली है, याद होनी चाहिए। अब मैं sec = x को 1 + tan = x लिख दिया, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस 1 और 1 कैंसिल, मैं किया नहीं, मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर इधर ले गया tan = 2x, ये -tan 2x उधर गया, प्लस का बन गया, tan 2x कॉमन लिया, tan 2x + 1 आ गया, इसमें tan 2x कॉमन ले लो, tan 2x + 1 आ गया। अब कोई है, या तो ये 0 या ये पूरी बात 0, पूरा ब्रैकेट 0 हो, तो अब ये तो 0 तो लास्ट तक चलेगा। tan 2x = -1, अब tan x माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, tan
माइनस में कहाँ होता है सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो सेकंड में जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे पाई माइनस। तो यहाँ क्या हो गया, एक बार -10 पाई बाई 4 लिख दिया, तो यहाँ 10 पाई माइनस पाई बाई 4, एंगल को सोल्व कर लिया, 3 पाई बाई 4 आ गया। 10 to x इक्वल 10 3 पाई बाई 4, ये चलता रहेगा, ये सब अभी इसमें आइडेंटिटी नहीं लगी, इसमें भी नहीं लगाना। 10x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, 2x इक्वल टू क्या हो गया, n पाई होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे 10x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, इधर भी x इधर भी 2x इधर भी 2x, हमें तो x चाहिए ना। अब अगले में कर, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसके बाद लिखना, आप नीचे लिखना है, मैं ऐसे यूज जस्ट राइट, कीप ऑन राइटिंग वर्टिकली बिलो इट, implies that x इक्वल टू क्या हुआ, n पाई बाई 2 और कॉमा क्या है, और x इक्वल टू, अब इसको 2 से डिवाइड, n पाई बाई 2 पूरे को 2 से डिवाइड करना, प्लस इसको क्या 2 से डिवाइड किया तो नीचे बढ़ गया ना, 3 पाई बाई 8 हो गया। और यहाँ पे n इंटीजर वो जरूर, n इज एनी इंटीजर, आप यहाँ पे लिख रहे n इज एनी इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्यूशन हो गया। आंसर चेक करता हूँ कि मिस्टेक तो नहीं है रे, मिस्टेक तो नहीं है। x इक्वल टू क्या हुआ, x इक्वल टू हो गया n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, n इज एनी इंटीजर। बच्चों अभी एक और सवाल बाकी रे, ओके 8, अभी 9 क्वेश्चन बाकी, नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सारे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ऐसा आप 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। जब 3 टाइप के एंगल हैं तो सबसे बड़े को सबसे छोटे को पास लेके आ जाओ, सब मिडिल वाले को साइड में कर दो, बड़े छोटे में 20 नंबर लगा दो, ठीक है, फिर कॉमन ले लो। तो अभी साइन x प्लस साइन y, 2 साइन जोड़ करके आधा, कोस जोड़ करके आधा, 5 और 1 6, आधा कर दिया 3, 5 में से 1 निकल गया 4, आधा कर दिया 2, 2 साइन 3x कोस 2x प्लस साइन 3x। अगले बार में कॉमन जरूर आता है, तो 3 चीजें ऐसी हो गई, साइन 3x टेकन कॉमन, इसमें साइन 3x कॉमन आया, 2 कोस 2x प्लस इसके बदले में 1 बच गया। अब या तो ये 0 है या ब्रैकेट 0 है, साइन 3x इक्वल टू 0 या पूरा ब्रैकेट 0, पूरा ब्रैकेट 0 किया तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल, ये तो चलेगा, लास्ट तक लिखेंगे साइन 3x इक्वल, यहाँ तक लिखते जाना जब तक ये रेडी नहीं हो जाए आइडेंटिटी, तब तक इसको तो लिखते ही जाने का। cos 2x माइनस 1/2, cos 2x माइनस 1/2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप cos 2x माइनस cos पाई बाई 3 लिख दो, यू राइट माइनस cos पाई बाई 3, यू राइट, एक बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, माइनस cos पाई बाई 3। यहाँ क्या हो गया, अब cos कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, बिकॉज आपका एंगल माइनस में, cos यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, पाई माइनस, यहाँ क्या करेंगे cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हुआ है, दिस इज 2 पाई बाई 3, लेट मी राइट हियर 2 पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3। अब cos x बराबर cos y, तो क्या हुआ, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है ना, तो x की जगह 2x है, 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, y की जगह 2 पाई बाई 3। हमें तो चाहिए x, ये 3x n पाई था, x n पाई 3 कर दिया। अब x क्या हुआ, x इक्वल टू क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, n पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर आपको मिला पाई बाई 3। यहाँ लिखना चालू रखिए, जहाँ आइडेंटिटी लगाया, जब वो फॉर्मूला लगाया, वहाँ n बिलोंग टू z, n की पहचान बता देना। आंसर चेक करते हैं क्या हमारा आखिरी सवाल सही है क्या, आखिरी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे थोड़ा लोचा हो रहा है, 2x n पाई, ओ दैट इज 2n पाई है ना, 2n पाई, तो ये n पाई कट गया, ओके 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 सही, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू cos y, ठीक है। तो क्या x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y होता है, ये 2y पे यहाँ लोचा, तो गड़बड़ नहीं करना। आंसर इस बार एक बार इसलिए बोल रहा हूँ, आंसर हमेशा मैच करो, दिस इज द आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ आपकी योर एक्सरसाइज नंबर 3.4। वीडियो को लाइक जरूर करना और आराम से पढ़ते रहना बच्चों। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।